दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। एनआईए छापेमारी के बाद पीएफआई पर लगाया गया बैन, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। ये आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया गया है। इस संगठन के खिलाफ देश भर में पिछले कई दिनों से छापेमारी चल रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पीएफआई को गैर कानूनी संगठन घोषित करते हुए अगले 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। साथ ही इससे जुड़े तमाम दूसरे संगठनों पर भी ये प्रतिबंध लागू होगा। इससे पहले एनआईए की तरफ से देश भर के तमाम राज्यों में इस संगठन के खिलाफ छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान कई अहम सबूत एजेंसियों के हाथ लगे, जिसमें टेरर लिंक के आरोप भी शामिल हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मोदी सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है। और बड़ी खबर, पीएफआई पर 5 साल के लिए लगे बैन को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बोला बड़ा हमला। बोले सबसे पहले आरएसएस पर लगे बैन। ये आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ से टेरर मॉड्यूल की बात सामने आई थी। इसके बाद धीरे धीरे जांच इतनी तेज हो गई कि कई राज्यों में छापेमारी और कई लोगों की गिरफ्तारी की गई। फुलवारी शरीफ से ही भारत को साल 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन 2047 का राज खुला था। यह भी पता चला था कि 12 जुलाई को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान हमले की साजिश रची गई थी। अब देश में 5 साल तक के लिए पीएफआई पर गृह मंत्रालय की ओर से प्रतिबंध लगने के बाद नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। देश में 5 साल के लिए पीएफआई पर लगे बैन को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। पीएफआई बैन पर बात करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ऐसे संगठनों पर बैन लगना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। ये लोग मुस्लिम संगठनों को निशाना बना रहे हैं और हर बात में हिंदू मुस्लिम करते हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएफआई पर जांच हो रही है। पीएफआई की तरह जितने भी संगठन हैं सभी पर प्रतिबंध लगना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी पर प्रतिबंध लगाया जाए और सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए। ये सबसे बदतर संगठन है। आपको बता दें कि फिलहाल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस को बैन करने की मांग उठा दी है। और बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव के बाद अब कांग्रेस सांसद ने की आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग। ये आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल के प्रतिबंध के बाद सियासत तेज हो गई है। गृह मंत्रालय के फैसले पर कांग्रेस सांसद ने आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। केरल में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में मुख्य सचेतक कोडिकुन्नील सुरेश ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगना कोई उपाय नहीं है। हम आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। आरएसएस पूरे देश में हिंदू सांप्रदायिकता फैला रहा है। पीएफआई और आरएसएस एक समान हैं, इसीलिए सरकार को दोनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव एक बार फिर आरजेडी अध्यक्ष बनने को तैयार, आज करेंगे नामांकन। ये आपको बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन करेंगे। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, जयप्रकाश समेत अन्य आरजेडी नेता शामिल होंगे। आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव के फिर से आरजेडी अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने की पूरी संभावना है। 10 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की विधिवत घोषणा की जाएगी। और बड़ी खबर, आज से समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन, अखिलेश यादव लगातार तीसरी बार चुने जाएंगे अध्यक्ष। ये आपको बता दें कि यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन आज से शुरू हो गया है। आज प्रांतीय अधिवेशन है, जबकि 29 सितंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। इन अधिवेशनों में पार्टी के करीब 25,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राज्य स्तरीय अधिवेशन में प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। अखिलेश यादव को 1 जनवरी 2017 को पहली बार पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के स्थान पर दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद अक्टूबर 2017 में आगरा में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्हें एक बार फिर सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। उस वक्त पार्टी के संविधान में बदलाव कर अध्यक्ष के कार्यकाल को 3 साल से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। अक्टूबर 1992 में गठित सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अब तक यादव परिवार का ही कब्जा रहा है। अखिलेश यादव से पहले मुलायम सिंह यादव ही पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। सम्मेलन में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को भी आमंत्रित किया गया है, मगर उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उनके शामिल होने की संभावना बेहद कम है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव लगातार तीसरी बार अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे।
और ये बड़ी खबर, अशोक गहलोत पर गिरेगी गाज या फिर सचिन पायलट को पहनाया जाएगा ताज। अब सोनिया गांधी के पाले में गेंद। ये आपको बता दें कि कांग्रेस में अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर अब तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। अध्यक्ष पद के चुनाव से ठीक पहले पार्टी में अंदरूनी घमासान शुरू हो चुका है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद खुलकर सामने आ गया है, जिसके चलते पार्टी को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये सस्पेंस बरकरार है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष की रेस में बने हैं या फिर नहीं। इस उठापटक के बीच राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। वहीं अशोक गहलोत भी अगले 2 दिन में दिल्ली आ सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस में हुई बगावत के बाद अब गेंद सोनिया गांधी के पाले में आ गई है। इस पूरे विवाद को लेकर प्रभारी अजय माकन और पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद उनके फैसले का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो कुछ हुआ उससे सोनिया गांधी नाराज हैं। पहले से ही तमाम राज्यों में हार का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसे हालात को काफी नाजुक बताया जा रहा है। इसीलिए अशोक गहलोत पर गाज गिर सकती है और उन्हें अध्यक्ष की रेस से बाहर भी किया जा सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट के खिलाफ बगावत छेड़ने वाले अशोक गहलोत के करीबी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी को सौंपी गई रिपोर्ट में अशोक गहलोत के इन करीबियों का भी जिक्र किया गया है, जिसके बाद सोनिया गांधी ने शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। कुल मिलाकर यह तय है कि भले ही अशोक गहलोत अपने कद की वजह से बच निकले, लेकिन किसी न किसी पर गाज जरूर गिरेगी। कांग्रेस अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में यह मैसेज जरूर देना चाहेगी कि पार्टी आलाकमान के फैसले के खिलाफ जाना कितना खतरनाक हो सकता है। और ये बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस में संकट के बीच बीजेपी का बड़ा ऐलान। कहा सचिन पायलट के लिए खुले हैं दरवाजे। ये आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस खेमे में संकट के बीच विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है। इस बीच भाजपा ने यह भी कह दिया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि अशोक गहलोत के वफादार कई विधायकों द्वारा सचिन पायलट को अगले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के संभावित कदम पर दिए गए इस्तीफे को स्वीकार करना चाहिए था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि अगर कांग्रेस विधायक स्वेच्छा से और होश पूर्वक इस्तीफा देते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इसे स्वीकार करना चाहिए था। कांग्रेस में कलह के कारण राज्य के लोग पीड़ित हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के लिए भाजपा के दरवाजे बंद नहीं हैं, उनके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इस पर अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान द्वारा लिया जाएगा। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो पार्टी आलाकमान उस पर निर्णय लेगा। और ये बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों का 4% बड़ा महंगाई भत्ता और मुफ्त अनाज योजना भी बढ़ाई गई। ये आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में मुफ्त अनाज योजना का कार्यकाल 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इसी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करने का फैसला किया है। साथ ही साथ मुफ्त राशन योजना को भी 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। और ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव किया पेश। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, भाजपा में बौखलाहट। आपको बता दें कि सपा सम्मेलन में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश किया गया। अखिलेश यादव भाजपा पर निशाना साधते हुए बोले कि सरकारी नौकरियों में मिले आरक्षण से सरकार छेड़छाड़ कर रही है ताकि सरकारी संस्थाएं ध्वस्त हो जाएं और निजीकरण हो जाए। भाजपा सबसे बड़ी धोखेबाज, झूठी और षड्यंत्रकारी पार्टी है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में जनता को धोखा देने के लिए नए झूठ गढ़ती है। हर बार नया जाति और वर्ग उसके निशाने पर रहता है। भाजपा नफरत और बदले की भावना से काम करती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा में बौखलाहट है। सपा के राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि भाजपा का यह कृत्य लोकतंत्र के लिए चुनौती है। भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है। भाजपा संविधान का पालन क्यों नहीं करती है? भाजपा ने अपने चुनाव संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। आम जनता को धोखा दिया जा रहा है। जनता अब जागरूक हो रही है और उसे यह भरोसा हो चला है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही उसके हित सुरक्षित रह सकते हैं। और ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अब बक्से नहीं जाएंगे गौ तस्कर, जब्त होंगी संपत्तियां और खुलेंगे पुराने केस। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गौ तस्करों के खिलाफ सख्ती से निपटेगी। प्रदेश सरकार ने साल 2017 से ऐसे अपराध को अंजाम देने वाले फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा पिछले 1 दशक में ऐसे अपराधों में लिप्त रहे आरोपियों की हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान ने इस
बाबत पिछले सप्ताह आदेश जारी कर दिया है। इसमें गौ तस्करों की संपत्ति जब्त करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही पुलिस को गौ तस्करी के मामले में ठोस केस तैयार करने का निर्देश दिया गया है ताकि तस्कर जमानत पर जेल से बाहर ना आ सकें। पुलिस महानिदेशक ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया है कि गौ तस्करों के खिलाफ पुख्ता केस बनाया जाए ताकि उन्हें जमानत ना मिल सके और अदालत में ऐसे तस्कर दोषी ठहराए जा सकें। और ये बड़ी खबर, मौलाना साहबुद्दीन ने अखिलेश यादव को दे डाली कड़ी चेतावनी। कहा मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए सपा वरना खुले हैं विकल्प। ये आपको बता दें कि आल हजरत से जुड़े बरेलवी उलेमा मौलाना साहबुद्दीन का कहना है कि समाजवादी पार्टी इस बार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मुसलमानों के सामने दूसरे विकल्प खुले हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि समाजवादी पार्टी को अब मुसलमानों को उनका अधिकार देना होगा। एक तरफ सपा और उसके मुखिया अखिलेश यादव मुसलमानों का हमदर्द होने का दिखावा करते हैं, दूसरी तरफ कभी किसी मुसलमान को अध्यक्ष पद पर नहीं बिठाया। सपा अगर मुसलमानों को उनका हक और सम्मान नहीं देगी तो मुसलमान किसी दूसरे विकल्प की तलाश करने पर मजबूर हो जाएंगे। और बड़ी खबर, अशोक गहलोत पर जमकर भड़के टीएस सिंहदेव। बोले जो अपने विधायक नहीं संभाल पा रहा वो कांग्रेस कैसे संभालेगा। ये आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी घमासान पर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की रिपोर्ट में अशोक गहलोत के खिलाफ कार्रवाई के बेशक पर्याप्त आधार न बताए गए हों, लेकिन पार्टी के अंदर अध्यक्ष के रूप में उनकी संभावित उम्मीदवारी और दावेदारी पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर अशोक गहलोत अपने राज्य के विधायक नहीं संभाल पा रहे तो अध्यक्ष के रूप में वो देश के कार्यकर्ताओं और नेताओं को कैसे संभालेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। क्या आप अब भी मानते हैं कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।